नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंटेलिजेंस मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं इंटेलिजेंस मीनिंग, कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन क्या है। आज का टॉपिक जो है वो है इंटेलिजेंस, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। इंटेलिजेंस का मतलब पता है? इंटेलिजेंस का मतलब पता है? सुना सुना है तो मतलब भी पता होगा। बुद्धि सुना है? क्या होती है बुद्धि? बुद्धि क्या होती है? अगर बुद्धि नहीं होगी तो इस समाज में सरवाइव कर सकते हो आप विदाउट बुद्धि? नहीं कर सकते ना। तो जो भी चीजें होती, जैसे हम भाषा को ग्रहण करते हैं, ठीक है, ग्रहण करने के लिए क्षमता चाहिए, ठीक है, और वो क्षमता कौन सी होती है? इंटेलिजेंस होती है, बुद्धि होती है, ठीक है। जैसे हम दैनिक दिनचर्या में बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है, चीजों को, बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, समाज के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, और वही सारी क्षमता क्या कहलाती है? इंटेलिजेंस कहलाती है। तो बुद्धि जो है वो क्या है? एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा में करते हैं। जैसे सीखने तथा समझने के लिए, कुछ चीज सीखते हैं ना या समझते हैं, उसके लिए करते हैं। उसके अलावा चीजों को याद करने के लिए करते हैं। उसके अलावा चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग करने के लिए करते हैं। तो जो भी चीजें हम एक्वायर करते हैं, ठीक है, या जो भी कैपेसिटी हमारी होती है चीजों को लर्न करने की, वो क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है, ठीक है। बोरिंग ने 1923 में एक डेफिनेशन दी थी, लिख लो, बोरिंग, BORING, RING, बोरिंग 1923, 1923। इन्होंने कुछ पॉइंट दिए थे और उसी में बुद्धि को डिस्क्राइब करने की कोशिश करी थी। पहला जो पॉइंट है वो वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता, वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता। दूसरा जो है सीखने की क्षमता, सीखने की क्षमता। और तीसरा जो है वो है अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, अमूर्त चिंतन करने की क्षमता। अब ये सबसे पहले जो पहला पॉइंट है, वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता, यानी कि एडजस्टमेंट करने की क्षमता। एग्जाम्पल बताओगे आप लोग? किस तरीके से हम इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा ठंडी होती है, तो हम क्या करते हैं? उसके साथ एडजस्ट करना सीख जाते हैं ना। या जैसे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत ज्यादा सैडनेस आ जाती है घर में, कोई चला जाता है या कुछ हो जाता है, तो क्या होता है? धीरे धीरे हम उसके साथ एडजस्ट करना सीख जाते हैं ना। उसके साथ जाते नहीं है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? उन दुखों के साथ हम जीना सीख जाते हैं। दैट इज कॉल्ड समायोजन, ठीक है, एडजस्टमेंट। और सीखने की क्षमता जो है वो क्या है? एबिलिटी टू लर्न, मतलब जो चीज हम एक्वायर करते हैं, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो स्पीच हो या सामाजिकरण हो, जो भी सीखने की क्षमता है। जैसे आप बीएड कर रहे हो तो आपने बहुत सारी चीजें सीखी होगी, अगर आपके पास इंटेलिजेंस नहीं होता तो आप सीख पाते? नहीं सीख पाते। तो सीखने के लिए क्या चाहिए? एबिलिटी चाहिए, योग्यता चाहिए, और ये योग्यता जो है वो कहाँ से आती है? इंटेलिजेंस से आती है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अमूर्त चिंतन करने की क्षमता। अमूर्त मतलब अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? दो चीजें मैंने आपको बताई थी, कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट। तो अब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट क्या होता है? अमूर्त और मूर्त, ठीक है। अमूर्त क्या होता है? वेरी गुड, जिसकी मतलब जैसे कोई चीज हमारे पास नहीं है। जैसे मैंने आपको लाल किला का एग्जांपल दिया था कि जब भी हम ऐसे लाल किला हमारे, हमने देखा नहीं है, लेकिन जब भी नाम आता है तो हमारे मन में इमेज बनती है कि रेड होगा, किला होगा बड़ा सा, ऐसे कुछ इमेज बनती है, ठीक है। तो अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, ठीक है, जैसे कोई समस्या आ गई, उसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, उसको सोचने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? इंटेलिजेंस कहलाती है। क्लियर है ना इंटेलिजेंस?
बुद्धि की परिभाषा एवं स्वरूप। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, हेडिंग डाल लो, मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि का अर्थ। अब बुद्धि का अर्थ क्या है? सबसे पहले तो जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस का मतलब जो है वो क्या है? इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? बुद्धि, यानी कि किसी चीज को समझने की, लर्न करने की क्षमता। ठीक है। अब ये कहाँ से आया? ये लैटिन वर्ड से आया। ठीक है। कहाँ से आया? लैटिन वर्ड से आया। ठीक है। लैटिन वर्ड कौन सा है? लैटिन। लैटिन भाषा होती है ना, लैटिन भाषा से आया। और ये जो वर्ड है ये आया इंटेलिजियर से। ये जो लैटिन भाषा का वर्ड है इसका मतलब है इंटेलिजेयर। ठीक है, या इंटेलिगेयर बोलते हैं। अब इसका जो मतलब है वो क्या है? इंटेलिजेंस लैटिन भाषा का वर्ड है, वर्ड इंटेलिजियर से आया है। ठीक है। अब इसका जो मतलब है, मतलब है टू अंडरस्टैंड। ठीक है। हाँ, समझना। अगर आप समझ नहीं पाते हो, आपके पास समझने की शक्ति नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं है, लर्न करने की शक्ति नहीं है, तो आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, यानी कि आपका आईक्यू लेवल कम होगा। तो जो बुद्धि का अर्थ है वो क्या है? टू अंडरस्टैंड, मतलब चीजों को समझना। ठीक है, समझने की शक्ति। क्लियर है ना? तो अब समझने के साथ आ जाता है इसमें लॉजिकल थिंकिंग, तर्कपूर्ण सोचना। ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग का मतलब तर्कपूर्ण सोचना। ठीक है। और एक वेस्लर की डेफिनेशन है 1994 की, लिख लो, मैं उसको बता देती हूँ। ये अर्थ समझ में आ गया? अर्थ समझ में आ गया? अर्थ क्या है? इंटेलिजेंस जो है वो लैटिन वर्ड इंटेलिगेयर से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, मतलब समझना। ठीक है, या समझने के लिए क्षमता। अब वेस्लर ने एक डेफिनेशन दी है जिसका ये आप लिख लो, वेस्लर, WECHS ECHSLER 1994, WECHSLER, वेस्लर 1994। इन्होंने जो डेफिनेशन दी है इसमें लिख लो, बुद्धि एक विशेष संस्कृति में, बुद्धि एक विशेष संस्कृति में सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल में, बुद्धि एक विशेष संस्कृति में सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल में महारत, सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल में महारत हासिल करने की क्षमता है। ठीक है, कौशल में महारत हासिल करने की क्षमता है। महारत मतलब जैसे बोलते हैं ना कि इसने बहुत महारत हासिल कर ली, किसी एक पर्टिकुलर चीज को हासिल हासिल करना है या उसमें मास्टरी हासिल करना है ना। तो इंटेलिजेंस क्या है? किसी मतलब पर्टिकुलर कल्चर में सफल होने के लिए। ठीक है, जो आप ज्ञान और कौशल हासिल करते हो उसकी क्षमता। जैसे आपको जॉब करनी है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? किसी एक पर्टिकुलर स्किल्स में महारत हासिल कर रहे हो ना, उस चीजों को उन चीजों को में सक्सेस पाने के लिए, जॉब में सक्सेस पाने के लिए। ठीक है। तो बुद्धि क्या है? किसी ज्ञान और कौशल में महारत हासिल करने की क्षमता, ये वेस्लर के अनुसार है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? इसमें जो डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस है वेस्लर के अनुसार, जो दूसरी डेफिनेशन है, सबसे पहले तो इसमें कुछ चीजें हैं, इसको कैसे हमें समझना है। बुद्धि एक सामुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है। सार्वजनिक का मतलब यूनिवर्सल होता है ना, सबके पास जो क्षमता होती है, तो एक ऐसी क्षमता होती है जिससे हम चीजों को समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, है ना।
जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। जैसे अभी आपको कोई काम करना है, ठीक है, या फिर आप अभी एक माइंड में ये बना के चलते हो कि आपको एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, है ना, जीवन बिताने के लिए एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये आप सोचते हो। तो अब ये चीजें आप कैसे करोगे? अगर आपके पास मेंटल पावर नहीं होगी, आपके पास बुद्धि नहीं होगी, तो आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बुद्धि जो होती है वो एक कैपेसिटी होती है, एक क्षमता होती है, जिसके सहारे जो हमारे उद्देश्य होते हैं हम उसको पूर्ण कर सकते हैं, हम चिंतन कर सकते हैं, ठीक है। तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन कर सकते हैं, मतलब हम इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हम बहुत बार क्या होता है, बहुत दूसरे शहर से आए हुए होते हैं, है ना। जैसे अभी आप पहली बार क्लासरूम में आए तो आपको नहीं पता था कि यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, माहौल कैसा होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या किया आपने, एडजस्ट करा ना। अगर आप में इंटेलिजेंस पावर नहीं होती, बुद्धि नहीं होती, तो आप एडजस्ट कर पाते? नहीं कर पाते ना। तो एडजस्ट करने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है। वेस्लर की डेफिनेशन क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? दूसरी जो डेफिनेशन है रॉबिन्सन के अनुसार, इन्होंने जो दिया है, सबसे पहले का जो तात्पर्य बताया इन्होंने, संज्ञानात्मक व्यवहार के संपूर्ण वर्ग से होता है। संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है? आपने प्याजे की थ्योरी पढ़ी है ना, प्याजे की थ्योरी पढ़ी है, किस तरीके से हम मेंटल ऑपरेशन करते हैं, किस तरीके से स्कीम होता है, किस तरीके से स्कीमा होता है, किस तरीके से चीजों पर फोकस करते हैं, यानी कि विकेंद्रण होता है, किस तरीके से लर्निंग के सिचुएशन में हम बैलेंस बनाते हैं, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है ना। तो ये एक क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है, संपूर्ण वर्ग। हम किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से लर्न करते हैं, किस तरीके की हमारी कैपेसिटी होती है, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, एक वर्ग हो जाता है, ठीक है। तो जो बुद्धि है, इनके अनुसार एक संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है, जो व्यक्ति में सूझ द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोहलर का सिद्धांत पढ़ा है आप सबने, बहुत ही फेमस है। उन्होंने एक चिंपैंजी पे वो एक्सपेरिमेंट किया था, उसको एक रूम में बंद कर दिया था, उसमें कुछ स्टूल रख दिए थे और एक स्टिक रखी थी, जो जिसमें मतलब उसको जोड़ने, वो ऐसे टूटी थी लेकिन उसको जोड़ जोड़ के बड़ी कर सकते थे, और ऊपर एक फ्रूट रख दिया था, केला रख दिया था, और उस चिंपैंजी का नाम सुल्तान रखा था उन्होंने। तो उसको एक रूम में बंद कर दिया था। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे उसने सूझ लगाया, उस स्टिक में क्या किया, एक के बाद एक टक करते गया, और वो स्टिक पूरी हो गई। फिर स्टूल रखा, स्टूल एक रखा, दो रखा, तीन रखा, फिर उसके बाद वो उस छड़ की सहायता से उस बनाना तक पहुंच गया, और बाद में वो बनाना खा लिया। तो इसको सूझ का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जब हम कोई चीज करते हैं, कोई भी समस्या आती है, तो हम सूझ लगाते हैं ना। सूझ का मतलब पता है? सूझ का मतलब पता है? बुद्धि लगाते हैं, बुद्धि का उपयोग लगाते हैं। तुक्का, इन द सेंस, जैसे ये नहीं तो ये होगा, चीजें आती नहीं है, एग्जैक्ट नहीं आती हैं, लेकिन क्या होता है, हम थोड़ा थोड़ा तुक्का लगा लगा के वो चीजें करते जाते हैं, ठीक है। ऐसे घर में इलेक्ट्रिक वाली कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ खराब हो जाता है, तब भी हम वहां पर करते हैं ना, वो चीजें हमें एग्जैक्ट नहीं पता होती कि सही होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, सूझ के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। तो ये उसके द्वारा हम समस्या समाधान कर सकते हैं। ये एबिलिटी कहाँ से आती है? इंटेलिजेंस के थ्रू आती है। कोई नई परिस्थिति होती है, उसमें समायोजन करने की क्षमता। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग फर्स्ट डे क्लास में आए थे, तब क्या था, किसी को नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे आप एडजस्ट कर गए, सबसे अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, ठीक है। अमूर्त सोचने की क्षमता और अनुभव के साथ लाभ उठाने की क्षमता को दिखाता है, ठीक है। क्लियर है? इसमें कुछ ऐसा है जो कंफ्यूजन है जिसमें? स्टोडर्ड ने 1941 में ये डेफिनेशन दी थी, जिसमें इन्होंने कुछ मतलब बुद्धि को समझने के लिए कुछ क्रियाएं बताई हैं, ठीक है। जिसको समझने की क्षमता जो होती है वो बुद्धि कहलाती है, जिनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो सबसे पहली जो है वो क्या है, डिफिकल्टी, यानी कि कठिनाई, ठीक है। जब बहुत बार क्या होता है, जब कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत सारी चीजें समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता, तब आपको क्या लगता है कि इसमें कठिनाई है, बहुत ज्यादा लेंदी है। जैसे बहुत, फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट टाइम पेपर देखते हो, सिलेबस देखते हो, फिर क्या लगता है कि ये बहुत ज्यादा कठिन है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जितना ज्यादा मेंटल पावर यूज करते हो, उस चीज को एक्सप्लेन किया जाता है, फिर वो आपके लिए इजी हो जाती है ना।
तो जब आप चीजों की कठिनाई को समझने की क्षमता आप में आ जाती है तो इसका मतलब क्या होता है कि आप में इंटेलेक्चुअल पावर या बुद्धि का पावर अच्छा है ना। कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता, वो भी कठिनाई से ही होता है। फिर है अब्स्ट्रैक्टनेस, अमूर्तता, किसी चीज की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझने लगते हो, किसी चीज की विशेषताओं के बारे में समझने लगते हो। जैसे दो चीजें होती है ना, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन, प्याजे की थ्योरी में पढ़ा है, प्याजे की कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। जैसे एक बच्चे को अगर हम सिमुलेशन का उदाहरण दें कि एक बच्चे को हम बताते हैं कि ये बिल्ली है, बिल्ली के चार पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, एक सर होता है, तो वो कुत्ता दिख के भी बिल्ली बोलता है, ठीक है। लेकिन जब वो उनकी विशेषताओं पर गौर करता है और नहीं ये इसका जो वो है, इसकी जो विशेषताएं हैं वो कुत्ते की अलग है और बिल्ली की अलग है, फिर वो एक नतीजे पर जाता है, दैट इज कॉल्ड अमूर्तता, मतलब चीजों की विशेषताओं पर गौर करना, ठीक है। इकोनॉमी को समझने के लिए भी इंटेलिजेंस पावर की जरूरत होती है। हम जब घर में रहते हैं हम देखते हैं अपने घर वाले कैसे कैसे स्ट्रगल करते हैं, कैसे, फिर हमें समझ में आता है ना कि पैसों की जरूरत है, या फिर हम जो भी घर की सिचुएशन होती है वो चीज देखकर समझते हैं, ठीक है। तो आर्थिक चीजों को समझने के लिए भी इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। एडोप्टिवनेस टू अ गोल, लक्ष्य के लिए अनुकूलता, आपको बनना होता है डॉक्टर, लेकिन क्या होता है कोई सिचुएशन ऐसे आ जाती है कि आप नहीं बन सकते, तो आप फिर एक उस पे आ जाते हो कि ठीक है टीचर बन जाऊंगा, आ जाते हो ना। तो आप क्या करते हो, उस लक्ष्य को अडॉप्ट कर लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल वैल्यू, सामाजिक मूल्य, जो सामाजिक मूल्य होता है, समाज के मानदंड होते हैं, क्या होते हैं, किस तरीके से समाज में रहना है, किस तरीके से लोगों से व्यवहार करना है, किस तरीके से ईमानदारी से रहना है, ये सारी चीजें किस में जाएंगी, सामाजिक वैल्यू, ठीक है। तो इन चीजों को जो समझने की क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है, किसके अनुसार, स्टूडेंट के अनुसार। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक है इंटेलिजेंस की, वो देख लो। तो सबसे पहले जो विशेषता है, बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग है। पहला पॉइंट, कुछ विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, बुद्धि विभिन्न क्षमताओं क्षमताओं का संपूर्ण योग है। अब संपूर्ण योग किस तरीके से है, विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग है। विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग क्यों है, जैसे आपने आईडी के भी बच्चे देखे हैं, आईडी के बच्चों की, आईडी का फुल फॉर्म इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है, यानी कि बौद्धिक अक्षमता, ठीक है, जिसकी बुद्धि ज्यादा काम नहीं करती है, ठीक है। तो जिसमें बौद्धिक अक्षमता होती है उनके पास क्षमताओं की कमी होती है, इसीलिए बौद्धिक अक्षमता बोलते हैं, ठीक है। तो उनके पास संपूर्ण योग नहीं होता है। आपने देखा होगा जो आईडी के बच्चे हैं या आईडी की क्लासरूम ज्यादातर सेकेंडरी तक चलती है, उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग दे दी जाती है, क्योंकि आईक्यू लेवल ज्यादा काम नहीं करता है, तो इसलिए ओकेशनल सिखाया जाता है उनको रिहैबिलिटेशन करने के लिए, उनको पुनर्वासित करने के लिए। तो यहाँ पर बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग है, आप सोच सकते हो, आप समझ सकते हो, आपका मेंटल पावर यूज कर सकते हो, आपकी वर्क एबिलिटी यूज कर सकते हो, है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं संपूर्ण योग है, आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्पीच डेवलपमेंट, सामाजिक डेवलपमेंट, या फिर जितने भी डेवलपमेंट है, बहुत सारे डेवलपमेंट पढ़े हैं ना, तो उन सब का संपूर्ण योग क्या कहलाता है, बुद्धि। आपने देखा होगा कि किसी कोई बच्चा है, अगर वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन की बात करें, अगर वो रोया नहीं है जन्म के समय, तो उसमें धीरे धीरे डिले हो जाता है ना, बौद्धिक अक्षमता आने होने के चांसेस होते हैं ना। तो उसके लिए सामान्य डेवलपमेंट होना जरूरी है। वो बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग इसलिए कहलाती है क्योंकि बहुत सारी क्षमताएं हमारे पास होती हैं। क्लियर है। दूसरा जो पॉइंट है, बुद्धि के सहारे व्यक्ति किसी समस्या के समाधान में सूझ का सहारा लेता है। बुद्धि के सहारे व्यक्ति किसी समस्या के समाधान में सूझ का सहारा लेता है। सूझ का सहारा लेता है। बुद्धि के सहारे व्यक्ति किसी समस्या के समाधान में सूझ का सहारा लेता है। अब सूझ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनसाइट बोलते हैं। इनसाइट मतलब सूझ,
हाँ, वो जो हम तो एक अंदर से वो आता है कि ये हो सकता है, ठीक है। तो जब भी समस्या आती है तो हम क्या करते हैं, हमारे सूझ कब हम लगा पाते हैं, जब हमारे पास एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है ना। किसी भी समस्या को हमने सॉल्व किया है उसी तरीके से, तो उसकी नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है, उसी आधार पर हम करते हैं ना। तो बुद्धि क्या है, किसी व्यक्ति के समस्या के समाधान में सूझ का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाती है। दूसरा तीसरा जो पॉइंट है, बुद्धि के सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है। बुद्धि के सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है। अब उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं क्या होती हैं, उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं क्या होती हैं? किसी कार्य करने के पीछे उद्देश्य अगर आपका अभी आप लर्निंग कर रहे हो, अगर आपका उद्देश्य नहीं होता टीचर बनना तो आप लर्निंग नहीं करते, ठीक है। तो अभी आपका एक उद्देश्य है कि आपको टीचर बनना है, तो आप बुद्धि का सहारा ले रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्धि व्यक्ति को वातावरण के साथ प्रभावकारी, बुद्धि व्यक्ति को वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन या अनुकूलन करने में मदद करता है। समायोजन या अनुकूलन करने में मदद करता है। इसमें दो चीजें हैं, एक समायोजन है और एक अनुकूलन है। समायोजन का मतलब क्या होता है, समायोजन का मतलब क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर आप समायोजन किसी समस्या के साथ, यहाँ पर अभी तक यहाँ की चीजें नहीं पता थी, यहाँ के रूल नहीं पता थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, उस रूल को आपने अपना लिया, दैट इज एडॉप्टेशन, ठीक है। तो आप किसी माहौल में एडजस्ट करने की क्षमता और एडॉप्टेशन करने की क्षमता कहाँ से आती है, बुद्धि के द्वारा आती है, करने में मदद करता है, अनुकूलन करने में मदद करता है, ठीक है। अब प्रभावकारी ढंग से समायोजन क्या होगा ये बताओ। अगर आप यहाँ से लर्निंग करके जाओगे, सीख के जाओगे, तो क्या होगा, प्रभावकारी ढंग से मदद होगी आपकी, मतलब प्रभावकारी ढंग से समायोजन होगा। अगर आप सीख के नहीं जाओगे, आप सिर्फ बैठ के जा रहे हो, तो आप एडजस्ट कर पाए हो इस माहौल में, नहीं कर पाए हो। देखो, अगर कोई सोचे ना कि हर जगह पे मतलब यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, अगर हमने ये मानसिक वो बना ली है कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, तो आप नहीं सीख सकते, ठीक है। आपको क्या करना है, खुद ही एफर्ट लगाने हैं आपके, क्योंकि आप टीचर ट्रेनीज हो, ठीक है। आपको खुद के एफर्ट लगाने हैं, अगर आप खुद से मेहनत नहीं करोगे तो हम आपको चम्मच से खिला नहीं सकते, ठीक है। तो आपको खुद ही एडजस्ट करना पड़ेगा और इस माहौल को एडॉप्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए जरूरत किसकी पड़ती है, बुद्धि की पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्धि से व्यक्ति में विवेकशील चिंतन, बुद्धि से व्यक्ति में विवेकशील चिंतन तथा अमूर्त चिंतन करने में मदद मिलता है। ये पॉइंट समझाने की जरूरत है, तथा अमूर्त चिंतन करने में मदद मिलता है। इस पॉइंट को समझाने की जरूरत है, अमूर्त चिंतन करने में मदद मिलता है। आप चीजों के बारे में सोच सकते हो, सूझ लगा सकते हो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्धिमान व्यक्ति प्रायः कठिन एवं जटिल कार्य को समझकर करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति प्रायः कठिन एवं जटिल कार्य को समझकर करते हैं। ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही कैरेक्टरिस्टिक है। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, जैसे बहुत लोग होते हैं बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं चीजों के साथ, है ना। समझ कर करते हैं। बहुत लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते, चीजें मिली और फिर ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में खत्म कर दें। जल्दबाजी का नतीजा क्या होता है,
हमेशा काम बिगड़ता है ना। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो कैसे काम करते हैं, जो भी काम होते हैं उनको समझते हैं सबसे पहले, फिर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं, ये विशेषताएं जितनी भी हैं आपकी, जितने भी आपने डेफिनेशन पढ़े हैं ना, उनके आधार पर हैं। ठीक है, हाँ, ये बुद्धि की विशेषताएं हैं। क्लियर है ना? अब बुद्धि के कुछ टाइप्स हैं, तो सबसे पहले हेडिंग डालू, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस या बुद्धि के प्रकार। ये जो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हैं, इसको दिया है ई एल थॉर्नडाइक ने। ई एल थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ी है ना, वही थॉर्नडाइक है। कौन सी थ्योरी दी थी? ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी थी ना, त्रुटि एवं प्रयास का नियम। ट्रायल एंड एरर, त्रुटि एवं प्रयत्न का नियम या त्रुटि एवं प्रयास का नियम, जिसमें बिल्ली क्या करती, गलती करती है ना, फिर एक टाइम आता है लीवर पे खुद ही उसका पैर चला जाता है। ठीक है, पढ़ा है ना, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट। हाँ, तो ये जो बुद्धि की इन्होंने इंटेलिजेंस की भी थ्योरी दी है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दिए हैं। इनके अनुसार 3 प्रकार की बुद्धि होती है। पहली जो बुद्धि का टाइप है वो सामाजिक बुद्धि, पहला टाइप जो है वो सामाजिक बुद्धि। हाँ, पहली जो टाइप है वो सामाजिक बुद्धि है, दूसरी है अमूर्त बुद्धि, और अमूर्त बुद्धि यानी कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, और तीसरा जो है मूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि। अब देखते हैं कि इससे हमें ये भी पता चलता है ना कि हमारे अंदर कौन सी बुद्धि है। जो ये 3 टाइप है ना, इससे हमें बहुत सारी चीजें पता चलेंगी कि हमारे अंदर कौन सी बुद्धि है। हो सकती है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस फिर तो। हाँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे सोशल इंटेलिजेंस या सामाजिक बुद्धि कौन सी होती है। तो जो सामाजिक बुद्धि होती है, जिसमें सामान्य मानसिक क्षमता होती है, जो सभी में होती है। सामाजिक बुद्धि क्या होती है? सामान्य मानसिक क्षमता, जो सभी में होती है। ठीक है, जिसके सहारे व्यक्ति को ठीक ढंग, मतलब आप दूसरों को समझ सकते हो, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हो। सोशल का मतलब यहाँ पर समाज, सामाजिक संबंधों का जाल है, नहीं पढ़ा ना। तो जब आप समाज में रहते हो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, तो वो किस में जाएगा? सामाजिक इंटेलिजेंस में जाएगा। मतलब आप में सामाजिक बुद्धि बहुत अच्छी है। आप लोगों से अपनी चीजों को शेयर कर रहे हो, आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, आप लोगों की बातों को सुन रहे हो। ठीक है, आपकी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आप में क्या है? सामाजिक बुद्धि बहुत अच्छी है। ठीक है, तो सामाजिक अब इसमें जो एग्जाम्पल है ऐसे जो बुद्धि होती है वो किसमें होती है, आप लिख सकते हो। लीडर्स में होती है, जो नेता होते हैं, नेता अपनी बातों में लोगों को फंसा लेते हैं ना। ठीक है, मिनिस्टर में होती है, सेल्समैन में होती है। आप कहीं कपड़े खरीदने चले जाओ, वो सबसे पहले बोलता है कपड़े वाला, ये कपड़े आप पे बहुत अच्छे सूट करेंगे, और ये वो बहुत सारी चीजें है ना, बहुत अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये क्या कहलाता है? डिप्लोमैट्स। तो ये जो बुद्धि होती है, सामाजिक बुद्धि, वो किसमें होती है? लीडर्स में पाई जाती है, मिनिस्टर में पाई जाती है, सेल्समैन में पाई जाती है, और डिप्लोमैट्स में पाई जाती है। क्लियर है? सामाजिक बुद्धि क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? आप एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हो। लीडर में, लीडर में, मिनिस्टर में। सेल्समैन का मतलब पता है ना, दुकानदार, बेचने वाला। तो इन सब में क्या पाई जाती है? सोशल इंटेलिजेंस पाई जाती है। एक चीज और होती है ना, आप लोगों के साथ कोऑपरेट करते हो, मिलजुल कर काम करते हो, वो भी सोशल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। जैसे बहुत लोग अकेले काम कर रहे हैं, ये नहीं कि आप रास्ते में उतर के कहीं भी किसी के साथ खड़े हो जाओ, कोई आप जा रहे हो और कोई काम कर रहे हो, तो आप वहां भी आपकी सोशल स्किल्स साथ में आ जाए, ये जरूरी नहीं है। बट हाँ, कोई आपका जानने वाला है, अगर वो अकेले काम कर रहे हैं, तो आप उसका हाथ बटाते हो। ठीक है, तो ये भी जो क्षमता होती है वो सोशल वैल्यू या सामाजिक इंटेलिजेंस के लिए होती है।
इसमें ड्रेवर ने डेफिनेशन बताई है, वो लिख लो, सामाजिक बुद्धि। ड्रेवर एंड डी आर ई, हाँ सामाजिक बुद्धि में लिखना है, DREVER, ड्रेवर DREEVER, एंड वालरस्टाइन, एंड WALLERSTEIN, इन्होंने 1984 में डेफिनेशन दी थी। इसमें लिख लो, सामाजिक बुद्धि बुद्धि का एक प्रकार है। सामाजिक बुद्धि बुद्धि का एक प्रकार है जो किसी व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों एवं सामाजिक संबंधों के प्रति जो किसी व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों एवं सामाजिक संबंधों के प्रति व्यवहार में निहित होता है। सामाजिक संबंधों के प्रति व्यवहार में निहित होता है। इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि आप किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हो, ठीक है, सामाजिक बुद्धि का एक प्रकार है। जिस तरीके से किसी से व्यवहार करते हो या लोगों का सहयोग करते हो या संबंध बनाते हो, वो भी एक प्रकार का क्या है, सोशल इंटेलिजेंस है या सामाजिक बुद्धि है। सामाजिक बुद्धि क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? नेक्स्ट आ जाओ अमूर्त बुद्धि। अब जो अमूर्त बुद्धि होती है, अमूर्त विषयों के बारे में चिंतन करने की क्षमता, अमूर्त विषयों के बारे में चिंतन करने की क्षमता जो होती है, वो क्या कहलाती है? अमूर्त बुद्धि कहलाती है। ऐसी बुद्धि में व्यक्ति शब्द, प्रतीक तथा अमूर्त चीजों के सहारे से अच्छी तरीके से चिंतन कर लेता है। अब इसमें तीन चीजें बोली हैं, जैसे कोई शब्द है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपके दिमाग में आया सोचने समझने की क्षमता, क्योंकि आपने वो चीजें करी, इमेजिन करी है ना, पढ़ी है। कोई सिंबल है, जैसे आप जाते हो और ट्रैफिक पे वो सिग्नल लगे होते हैं ना, लाइट, रेड, ग्रीन और येलो, ठीक है, अगर रेड लाइट है तो आपको पता है कि रुकना है, ठीक है, ग्रीन लाइट है तो आपको पता है, ठीक है, येलो लाइट है तो आपको पता है। तो ये प्रतीक है जो आपको पता होता है, आप उसके सहारे आप एक चीज कर लेते हो, रेड लाइट पे आपको रुकना है, क्योंकि वो आपने एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। जो चीज आपके सामने नहीं होती है, उसकी उसमें क्या करते हो, कोई शब्द या उसका कोई सिंबल दिख जाए और उसके बारे में आप थिंकिंग कर लेते हो, ठीक है, और ये जो थिंकिंग करने की कैपेसिटी होती है वो क्या कहलाती है? अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस या अमूर्त बुद्धि कहलाती है, ठीक है। अब इस ढंग से सोचने की जो क्षमता होती है वो किसमें होती है? ज्यादातर कलाकार होती है, ठीक है, दार्शनिक जो बहुत ज्यादा फिलोसफी झाड़ते हैं, ठीक है, कहानीकार होती है, ठीक है। तो इन सब चीजों में डॉक्टर में होती है, टीचर में होती है, लॉयर में होती है, फिलोसोफर में होती है इस प्रकार की बुद्धि, ठीक है, क्लियर है ना? लिख लो एग्जाम्पल, टीचर, लॉयर, एग्जाम्पल शिक्षक, वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, फिलोसोफर। अमूर्त बुद्धि समझ में आ गई? जो चीजें आपके पास नहीं है फिर भी आप उसके बारे में थिंकिंग करते हो, ठीक है, ये मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। तो वैसे भी जो मैंने नोट्स का वो करा है उसमें पूरा है, इसमें तो मैंने शॉर्ट में बनाया आपको समझाने के लिए, तो ये भी देख सकते हो यूट्यूब पे, वैसे भी डाल दूंगी मैं, आपकी क्लास ही डाल दूंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे ज्यादा रिलेट कर पाओगे, जो मैं अभी यहाँ पे पढ़ा रही हूँ वो डाल दूंगी, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कंफर्म हो गया? कोई कंफ्यूजन है? इससे क्या होता है, आपकी शैक्षिक उपलब्धि बहुत अच्छी होती है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अगर आपकी अच्छी है ना, चीजों को, अमूर्त चिंतन अगर आपकी अच्छी है, अमूर्त इंटेलिजेंस आपकी अच्छी है, तो आप
की जो शैक्षिक उपलब्धि होती है वो बहुत अच्छी होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप कोई कॉन्सेप्ट देख लेते हो और वो चीज आप समझ लेते हो, है ना। अमूर्त चिंतन करने की क्षमता होती है, तो आपकी एकेडमिक अचीवमेंट अच्छी होती है, आप नंबर्स बहुत अच्छे ला सकते हो। नेक्स्ट है कंक्रीट इंटेलिजेंस, मूर्त बुद्धि। मूर्त इंटेलिजेंस जो है उसको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, व्यवहारिक बुद्धि भी बोलते हैं। जो चीजें आप देखते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्सपीरियंस करके देखते हो। जितने भी टेस्ट आपने पढ़े, चाहे वो ऑडियोलॉजी के हों चाहे वो साइकोलॉजी के हों, जो पढ़ोगे, है ना, अगर वो चीजें आप कर लो तो वो ज्यादा आपको याद हो जाएंगी ना। साइकोलॉजी की जैसे सर आपको बता रहे हैं, आपको बीओए बताएंगे या ऑडियोग्राम निकालना बताएंगे, तो वो क्या है, आपको व्यवहारिक चीजें करवा रहे हैं, साथ में करवा रहे हैं ना, लर्निंग बाई डूइंग हो रही है, आप करके सीख रहे हो। तो मूर्त बुद्धि होती है, फॉर एग्जाम्पल ये फोन है, ठीक है, अब फोन में क्या क्या फीचर आप इसको देख के बता दोगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंक्रीट या मूर्त, ठीक है। तो मूर्त मूर्त इंटेलिजेंस क्या होती है? बुद्धि से तात्पर्य है मानसिक क्षमता से होता है, जिसमें कोई मूर्त या ठोस वस्तु आपके पास होती है, ठीक है, उसके बारे में आप क्या करते हो, डिस्क्राइब करते हो, ठीक है, चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो। क्लियर है? तो ऐसी जो बुद्धि होती है वो किस में होती है? मैकेनिक होते हैं ना, जो बाइक और ये सब बनाते हैं, होता है ना, मैकेनिक में होती है, इंजीनियर में होती है, जो चीजों को देखते हैं और फिर सही करते हैं। इंजीनियर। मतलब ये बुद्धि जिनमें होगी, उनकी जो हस्तकला होगी, हस्तकला मतलब हाथ की जो कला होगी ना, वो बहुत अधिक होती है। क्लियर है ना? मूर्त बुद्धि भी क्लियर है। तो ये आपका टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है बुद्धि लब्धि के मान तथा उसके अर्थ, वैल्यू ऑफ आईक्यू एंड देयर मीनिंग्स। तो हम जानेंगे जिस तरीके से एक हियरिंग का वो मान डिवाइड है कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, उसी तरीके से आईक्यू लेवल का भी है। तो देखते हैं सबसे पहले बुद्धि लब्धि के मान और उसकी मीनिंग क्या है। तो सबसे पहला जो है 140 या उससे एबव जो है, अधिक है, उस पे आता है प्रतिभाशाली यानी कि जीनियस। दूसरा जो है 120 से 139 तक, इसमें वेरी सुपीरियर यानी कि अति श्रेष्ठ आता है। नेक्स्ट जो है 110 से 119 तक सुपीरियर आता है। नेक्स्ट जो है 90 से 109 तक नॉर्मल, और फिर 80 से 89 तक डल, फिर 70 से 79 तक बॉर्डर लाइन फीबल, फिर 60 से 69 तक आता है मोरून यानी कि मूड बुद्धि जिसको बोलते हैं। 60 से 69 तक आता है मूड बुद्धि। फिर 20 से 59 तक आता है इम्बैकल हीन बुद्धि। फिर आता है 9 पे 20 या इससे कम, जो जड़ बुद्धि या इडियट की कैटेगरी में आता है। तो आगे जानेंगे कि आईक्यू किस तरीके से निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, और कौन से उस पे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आईक्यू का जो फुल फॉर्म है वो बहुत बार सीटेट या कंपटीशन में आता है। तो इंटेलिजेंस कोशेंट होता है इसका फुल फॉर्म, विलियम स्टोर ने दिया था। इसका जो आइडिया है कोशेंट का, यूटिलाइज फर्स्ट इन 1960 में बिनेट सिमोन ने अपने टेस्ट में यूज किया था, जिसमें इन्होंने ब्राइट फ्रॉम डल चिल्ड्रेन का वो किया था। पहले तो ब्राइट चिल्ड्रेन का और फिर उसके बाद डल चिल्ड्रेन का आईक्यू निकाला था। आईक्यू इज द रेशियो बिटवीन द मेंटल एंड क्रोनोलॉजिकल एज। आईक्यू जो है वो रेशियो है मेंटल और क्रोनोलॉजिकल एज के बीच का, मतलब मानसिक आयु और वास्तविक आयु के बीच का। बहुत बार क्या होता है, ये मेंटल और क्रोनोलॉजिकल एज में हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत बार मेंटल एज ज्यादा भी हो सकती है क्रोनोलॉजिकल एज से, और कम भी हो सकती है। ये बहुत सारे टेस्ट ऐसे बने साइकोलॉजिकल टेस्ट, वो करने के बाद पता चलता है।
तो मेंटल एज कभी कम होती है और कभी ज्यादा भी हो सकती है क्रोनोलॉजिकल एज से। तो इसका जो फॉर्मूला है जिस बेस पर हम निकालते हैं, IQ इज इक्वल टू MA/CA/100। तो IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अगर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेते हैं कि कोई 6 ईयर का बच्चा है जिसकी मतलब क्रोनोलॉजिकल एज 6 ईयर है और मेंटल एज 4 ईयर है। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होता है वास्तविक आयु, जो जन्म से लेकर अब तक की जो हमारी आयु होती है उससे है। तो इस तरीके से अगर हम निकालते हैं IQ इज इक्वल टू 4/6 × 100, तो उसका निकल के आता है 66.6। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मेंटल और क्रोनोलॉजिकल एज को निकालते हैं। तो आई होप आप सभी का इंटेलिजेंस का जो भी कंफ्यूजन है या इंटेलिजेंस का जो भी पोर्शन है वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।